अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। हिंदुस्तान और फिजी का दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को और भी मजबूत करने से इत्तेफाक। दोनों वज़राए आज़म की दिल्ली में मुलाकात, मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की वजाहत, मासूम महरूसीन की रिहाई अमल में लाई जाए, महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। बीआरएस इख्तिदार में दोबारा आएगी तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आराजी को लेआउट्स में तब्दील करते हुए प्लॉट्स फरोख्त करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब, कैंपस में नए हॉस्टल्स का किया इफ्तिताह। बीआरएस के मुकम्मल कामों की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रिब्बन काट रहे हैं। हिम्मत है तो बगैर सिक्योरिटी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस जाएं, हरीश राव का चैलेंज। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात। इंटरनेट और केबल तारों के निकाले जाने के मसले पर तबादला ख्याल, खिदमात की फौरी बहाली पर जोर। हैदराबाद कोठी के पास ड्रग्स की टोली गिरफ्तार, 33 ग्राम से जायद कोकेन जब्त। जिरीमिटला शाहपुर के पास खानगी कंपनी की बस ने मचाई हलचल, बाइक सवार को दी टक्कर, हालत नाजुक। और गजा के फलस्तीनियों का एक और कत्लेआम, 60 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। और अब पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फिजी के अपने हममनसब एस्टेवनी गंगा मार्जबिका से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के बशमूल दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पैसिफिक रीजन के ममालिक में फ़िजी को एक हब के तौर पर देखते हैं। दोनों ममालिक आज़ाद, खुले, महफूज और मजबूत इंडो पैसिफिक की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आज़म फ़िजी की सोच मुस्बत है, हमें किसी कौम को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि माहौलियाती तब्दीली फ़िजी के लिए ख़तरा है और हम काबिल तजदीद तवानाई के लिए फ़िजी के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम बैनुल-अक़वामी शमसी तवानाई इत्तेहाद के लिए भी साथ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को और भी मजबूत करने से इत्तेफाक किया है। सहयोग में हम फिजी को एक हब के रूप में देखते हैं। हम दोनों फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, सुरक्षित और समृद्ध इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री जी की ओशंस ऑफ पीस एक बहुत ही सकारात्मक सोच है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम फिजी का स्वागत करते हैं। इंडिया एंड फिजी मे बी ओशंस अपार्ट, बट आवर एस्पिरेशंस सेल इन द सेम बोट। हम ग्लोबल साउथ की विकास यात्रा में भी सहयात्री हैं। हम एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण में भागीदार हैं जहां ग्लोबल साउथ के इंडिपेंडेंस, आइडियाज और आइडेंटिटी को सम्मान मिले। वी बिलीव दैट नो वॉइस शुड बी इग्नोर्ड एंड नो नेशन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। एक्सेलेंसी, from the Indian Ocean of the Pacific, our partnership is a bridge across the seas.
इससे पहले फिजी और हिंदुस्तान के दरमियान मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फिजी के वज़ीर आज़म की मौजूदगी में माहिदों पर दस्तखत किए गए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी हुकूमत को तश्कील पाए 10 माह हो चुके हैं और हम जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहली काबीना के इजलास में भी हमने रियासती दर्जे की बहाली के लिए करारदाद को मंजूर किया था। वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में भी हमने ये मसला उठाया था और आज सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर से पहले इस मामले की समाअत के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला करेगा। कौन है जो सुप्रीम कोर्ट गए थे अर्जेंट हियरिंग के लिए। हम भी चाहते हैं कि इस फैसले में और देरी नहीं हो। हमें भी हुकूमत में 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और पहले दिन से हम स्टेटहुड के पीछे लगे रहे। पहली कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सबसे पहला फैसला हमारा स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करना था। जो मेरी पहली मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से हुई उसमें पहला काम जो मैंने किया वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन मैंने उनके हाथ में थमा दिया। हम इंतज़ार करते आए लेकिन हमारी इंतज़ार का भी कोई हमें फ़ायदा मिला नहीं। अब चलिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 10 अक्टूबर से पहले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे, लेकिन हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहां मरकज़ ने ये फैसला नहीं किया कम से कम सुप्रीम कोर्ट ही करे। अगर हम बिना सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन का वो जो हुक्म आया था, अगर वो हुक्म हमें नहीं मिला होता शायद ही मैं आज यहाँ वज़ीर आला की हैसियत से आपसे बात कर रहा होता। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने UAPA कानून के तहत गिरफ्तार किए गए मेहर हुसैन की रिहाई का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए महबूब मुफ्ती ने कहा कि हम इस सिलसिले में आज एहतजाज करना चाहते थे ताकि बेकसूर मेहर हुसैन की रिहाई का मुतालबा किया जा सके। कई मेहर हुसैन ऐसे हैं जिनके वालिदैन मुकदमा लड़ने से कासिर हैं। हम मुतालबा करना चाहते थे कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को इस सिलसिले में अमित शाह से बात करनी चाहिए। अगर बेकसूर अफराद को रिहा नहीं किया जाता तो उन्हें कम से कम जम्मू कश्मीर की जेल में रखा जाए। यह सियासत का नहीं बल्कि इंसानियत का मामला है। जानते हैं कि आज हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे उन कैदियों के लिए जो जम्मू कश्मीर में बेगुनाह जेलों में बंद है, खासकर जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिनके माँ बाप की रसाई उन तक नहीं है। वो केस क्या लड़ेंगे, उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। और इसलिए हम चाहते थे कि उमर साहब से गुजारिश करें कि आप होम मिनिस्टर साहब से मिलिए। जो बेगुनाह है अगर उनको आप छुड़ा नहीं सकते, कम से कम जो जम्मू कश्मीर की जेलों से बाहर जेलों में हमारे लोग बंद हैं उनको वापस लाइए ताकि उनका इलाज मुआवजा हो। आपको पता है शबीर शाह साहब बीमार, बहुत जो अमीर जमात है बीमार, ऐसे कई लोग बहुत बीमार हैं, मगर इवन उनका इलाज करने के लिए उनके घर वालों को अदालत में जाना पड़ा। हमारे जो गरीब लोग हैं वो अदालत कहाँ जाएंगे? वो अगर बीमार है तो उनको कौन पूछता होगा, उनकी कहाँ रसाई होगी। इसलिए मेरी उमर साहब से गुजारिश है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। आप होम मिनिस्टर साहब से ये मसला उठाइए। हमने कोशिश की थी असेंबली में रेजोल्यूशन लाने की कि इनको वापस लाया जाए, मगर उस रेजोल्यूशन को यहाँ की सरकार ने एंटरटेन नहीं किया। एनसीपी शरद पवार ग्रुप की लीडर सुप्रिया सोले ने साबिक़ नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ को लेकर तशवीश का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सोले ने कहा कि जिस दिन उन्होंने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था कई लोगों ने उनसे मुलाकात भी की थी, लेकिन इसके बाद न तो उनसे और न ही उनके अफराद ख़ानदान से रब्ता हो पा रहा है। धनखड़ जी को बहुत उस दिन जिस दिन उनका रेजिग्नेशन हुआ उस दिन बहुत लोग उनको सुबह मिले थे। ठीक ठाक ही नाश्ता के लिए उन्होंने सबको इनवाइट किया था। तो सच क्या है पता नहीं, लेकिन हमारे बहुत सालों से संबंध है वो उस फैमिली से। वो हमने उनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, उनके दामाद है, बेटी है, फैमिली है, सबको कोशिश की, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। मगरबी बंगाल की मुर्शिदाबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने TMC के रुकन असेंबली
जेबान कृष्णा साहा को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह टीएमसी एमएलए के घर पर धावा भी हुआ था और उनसे पूछताछ भी हुई थी। बताया जाता है कि एसएससी असिस्टेंट टीचर्स स्कैम के सिलसिले में यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्टल्स की इमारतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। 80 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए हॉस्टल्स की इमारतों का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। इन हॉस्टल्स में 1200 तलबा की गुंजाइश रहेगी। नए हॉस्टल्स की इमारतों में लड़के और लड़कियों के हॉस्टल शामिल हैं। वज़ीर आला ने इसके अलावा कबायली बहबूद के महकमे के माली ताउन से तामीर किए जाने वाले हॉस्टल का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि इसे ऑक्सफोर्ड की तर्ज पर तरक्की दी जा सके। इस मौके पर वज़ीर आला ने साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव को भी खिताब पेश किया। उनका कहना था कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना का मुतबादिल है और ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। उन्होंने कहा कि इसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से नरसिम्हा राव ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी। वज़ीर आला ने उनके खिलाफ एहतजाज के तनाज़ुर में कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी आने के लिए उन्हें पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो दिसंबर में OU आर्ट्स कॉलेज और सोशल साइंस कॉलेज आएंगे और पुलिस की मौजूदगी भी नहीं रहेगी। वज़ीर आला ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि आज वो ये हकीकत बता रहे हैं कि आपको दौलतमंद बनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं, खजाना बिल्कुल खाली है। हमारे पास आराजी भी नहीं है। वो कबायलियों, दलितों, अक़लियतों, बहनों और भाइयों के अलावा पिछड़े तबक़ात से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको दौलतमंद बनना है या बड़ा आदमी बनना है तो तालीम के जरिए ही आप दौलतमंद बन सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दोबारा प्रोफेसर कोदंडराम को MLC का उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि जो लोग अवाम के मसाइल को उठाते हैं उन्हें मुक़र्रना में होना चाहिए। BRS का नाम लिए बगैर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर आपके रिश्तेदार वजीर बनते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोदंडराम रुकन कौंसल बनते हैं तो आपको एतराज़ होता है। वज़ीर आला का यह भी कहना था कि वो दानिशमंद और अक्लमंद नहीं होंगे लेकिन दिल के बिल्कुल साफ हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर BRS पार्टी दोबारा इख्तिदार में आएगी तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। कैंपस की आराजी को लेआउट्स में तब्दील करते हुए प्लॉट्स फरोख्त किए जाएंगे। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि कुछ अफराद ने ए दियाकर को 10-12 सालों से ओहदे से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज ए दियाकर MLC बन चुके हैं। బీసీ గారికి మా పోలీస్ సిబ్బందికి చెప్తున్నా, ఆ ఎల్ల నేను వచ్చిన రోజు క్యాంపస్ లోపల ఒక్క పోలీసు కూడా పెట్టకండి. ఏ విద్యార్థులు ఏ నిరసన అయినా తెలపనియండి. నిరసన తెలిపే స్వేచ్ఛ కూడా వాళ్ళకి ఇద్దాం. ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ముందు మీటింగ్ పెడతా, మీకు కావాల్సిన 100 కోట్ల నిధులు ఇస్తా. ఈ రోజు నేను ఉన్న వాస్తవం మీ దగ్గర చెప్పదలుచుకున్నా. నా దగ్గర పంచడానికి భూములు లేవు. మిమ్మల్ని ధనవంతులు చేయడానికి ఖజానా ఖాళీగా ఉన్నది. ఖజానా ఒట్టిపోయి ఉన్నది. భూములేమో లేవు, పంపకాలు జరిగిపోయినాయి. ఈరోజు తెలంగాణలో 1,50,00,000 ఎకరాల వ్యవసాయ యోగ్యమైన భూములు ఉంటే 96% చిన్న సన్నకారు రైతులే, అంటే ఎకరము 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలే. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ సీలింగ్ యాక్ట్ తెచ్చినా నేను గుంజుకోవడానికి గజం కాదు కదా, ఇంచు భూమి కూడా లేదు. అందుకే మా దళితులకు, మా గిరిజనులకు, మా బలైన వర్గాలకు, మా మైనారిటీ సోదరులకు, మా తమ్ముళ్ళకు, మా చెల్లెళ్ళకు నా సూచన ఒక్కటే, మీరు ధనవంతులు కావాలి, మీరు గొప్ప వ్యక్తులు కావాలి అని అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచడానికి భూములు లేవు, నింపడానికి ఖజానా లేదు. మీకు నేను ఇవ్వగలిగింది విద్య ఒక్కటే, నాణ్యమైన విద్యనే. सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पीर को नायब वज़ीर आला बट्टे विक्रमार्का से मुलाकात करते हुए शहर में मुख्तलिफ मकामात पर तारों को काटे जाने पर तवज्जो दिलाई और बताया कि शहर में इंटरनेट का निज़ाम गैर मामूली तौर पर मुतासर हुआ है। ऑपरेटर्स को भी इससे नुकसान हो रहा है। सदर मजलिस ने नायब वज़ीर आला से अपील की कि वो फौरी तौर पर इंटरनेट की खिदमात को बहाल करने के लिए इक़दाम करें ताकि इससे अवाम और ऑपरेटर्स को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। सदर मजलिस ने इस मौके पर मुख्तलिफ ज़र इल्तिवा तरक्याती कामों पर भी नायब वज़ीर आला को तवज्जो दिलाई। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला भी मौजूद थे।
बीआरएस पार्टी के लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि मुख्तलिफ शोबेजात के लिए टेंडर्स तलब करते हैं, लेकिन आशा वर्कर्स और मिड डे मील के मुलाजिमीन के लिए उनके पास पैसा नहीं है। हरीश राव ने वजीर आला से सवाल किया कि जीएचएमसी के लिए 10,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं, आबपाशी के लिए 10,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब किए गए जा रहे हैं, एचएमडीए के लिए 10,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब किए गए जा रहे हैं और तकरीबन 50 से 60,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब करते हैं, और जब बात आशा वर्कर और मिड डे मील की आती है तो उनके पास पैसा नहीं होता। हरीश राव ने यह भी कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीआरएस हुकूमत में जो काम मुकम्मल किए थे, वजीर आला आज सिर्फ इसका रिबन काट रहे हैं। हरीश राव ने यह भी कहा कि अगर रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो बगैर सिक्योरिटी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी आए। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा को वजीर आला की आमद से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। మా చిన్న ఉద్యోగులు, మా చిరు ఉద్యోగులు గా 18,000 జీతం చెప్పిన మాట చేయమంటే నన్ను గోసుక తింటారా, పైసలు లేవంటారు. మరి నేను అడుగుతున్నా, నీకు ఏడికేలు వచ్చినాయి 50,000 కోట్లు? నీ ఫ్యూచర్ సిటీకి నీ భూముల కాడికి 6 లైన్ రోడ్లు వేస్తావు, జిహెచ్ఎంసీలో 10,000 కోట్లతో టెండర్లు పిలుస్తావు, ఇరిగేషన్లో 10,000 కోట్లతో టెండర్లు పిలుస్తావు, హెచ్ఎండిఏలో 10,000 కోట్లతో టెండర్లు పిలుస్తావు, జిహెచ్ఎంసీలో 6,000 కోట్లతో టెండర్లు పిలుస్తావు. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే వేల కోట్ల రూపాయలు, దాదాపు 50-60 వేల కోట్ల రూపాయలతో టెండర్లు పిలిచిండు. మరి పైసలు లేకపోతే 50-60 వేల కోట్లతో టెండర్లు ఆడికెళ్ళి పిలిచినవు రేవంత్ రెడ్డి? వాటికి మాత్రం పైసలు ఉన్నాయి. మా ఆశాలో, మా అంగన్వాడీలో, మా మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు గా పేదవాళ్ళని అడిగితే పైసలు లేవని మాట్లాడతావా? నీకు మనసు లేదు, నువ్వు మాట తప్పినవు, నీకు నిజాయితీ లేదు. बोधान पोचमपल्ली में गांजे का नशा करने वाले शख्स को तहवील में लिया गया। बताया जाता है कि बिहार के साकिन शख्स को जब पुलिस तहवील में लेने की कोशिश कर रही थी, इसने मुबैना तौर पर हमले की भी कोशिश की। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। एक्साइज पुलिस ने नारायणगुड़ा एक्साइज पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ कोठी के पास 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 33 ग्राम से ज़ायद कोकेन को जब्त किया है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस टोली का एक और अहम रुकन, जो बेंगलुरु का साकिन बताया गया है, मफरूर है। गिरफ्तार शुदगार में एक अमेरिकी शहरी भी बताया जा रहा है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। जड़ीमिटला की शाहपुर नगर में कानगी कंपनी की बस तवाज़ुन खोने के बाद बाइक से टकरा गई। बताया जाता है कि बस का ड्राइवर मुबैना तौर पर नींद में था। इस वाक़े में बस ड्राइवर और बाइक सवार शदीद जख्मी हुए हैं। बाइक सवार की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ स्क्रैप के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया है। तल्ला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के अमले को तलब कर लिया गया और फिर आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है और न ही किसी भी तरह के जानी नुकसान हुए हैं। मुतल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। मेराज फली के काटेदर में प्लाईवुड के गोदाम में आग लग गई। इत्तला के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। पुलिस ने तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया है।
गजा में यहूदी फौज की तरफ से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की एक और रात गुजरी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। गजा के कई इलाकों पर यहूदी फौज ने हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि देरुल बला अल-अक़सा हॉस्पिटल के पास भी हमले हुए हैं। शुमाल मगरबी गजा के करामे इलाके में भी यहूदी फौज ने हमला किया है। खान यूनुस के मवासी के पास भी हमले किए गए हैं। जैतून और सबरा के पास यहूदी फौज ने बदतरीन बमबारी की है। कई इमारतों को धमाकों के जरिए उड़ा दिया गया है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक हलाकतों की तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई है। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों के ज़रिए कंट्रोल तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले शदीद इसराइली हमलों में 4 अफराद हलाक और 66 जख्मी हो गए हैं। हौसियों की वजारत सेहत के तर्जुमान अनीस अल सबही ने एक्स पर लिखा कि सना में बरकी और तेल कंपनी के स्टेशन पर बमबारी से मुतासर अफराद की तादाद 71 हो गई है। इनमें 4 जाँ बहक और 67 जख्मी हैं। हौसियों की वजारत सेहत ने इससे कबल की एक रिपोर्ट में इसराइली हमलों में 2 अफराद के जाँ बहक होने और 35 के जख्मी होने का ऐलान किया था। इसराइली फौज ने ऐलान किया कि इसने सना में हौसियों के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें सदारती महल के करीब वाक़ मकामात, बिजली के स्टेशन और एक ईंधन का जखीरा करने का प्लांट शामिल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यमन में हौसी ग्रुप को इसराइल पर हमलों की कीमत अदा करने की धमकी दी है। एक सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि हौसी इसराइल पर हमलों की कीमत अदा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान की हिमायत याफ्ता इस तंजीम को आज एक सख्त सबक मिला है। नेतन्याहू ने वजाहत की कि इसराइली फौज ने एक बार फिर यमन में स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर हमला किया है। हमलों में सना के खल में वाक़ सदारती महल, शहर के पावर स्टेशन और इसे ईंधन फराहम करने वाले टैंक को निशाना बनाया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हिंदुस्तान और फिजी का दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को और भी मजबूत करने से इत्तेफाक। दोनों वज़राए आज़म की दिल्ली में मुलाकात, मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की वजाहत, मासूम महरूसीन की रिहाई अमल में लाई जाए, महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। बीआरएस इख्तिदार में दोबारा आएगी तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आराजी को लेआउट्स में तब्दील करते हुए प्लॉट्स फरोख्त करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब, कैंपस में नए हॉस्टल्स का किया इफ्तिताह। बीआरएस के मुकम्मल कामों की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रिबन काट रहे हैं। हिम्मत है तो बगैर सिक्योरिटी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस जाएं, हरीश राव का चैलेंज। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात। इंटरनेट और केबल तारों के निकाले जाने के मसले पर तबादला ख्याल, खिदमात की फौरी बहाली पर जोर। हैदराबाद कोठी के पास ड्रग्स की टोली गिरफ्तार, 33 ग्राम से जायद कोकेन जब्त। जिरीमिटला शाहपुर के पास खानगी कंपनी की बस ने मचाई हलचल, बाइक सवार को दी टक्कर, हालत नाजुक। और गजा के फ़लस्तीनियों का एक और कत्लेआम, 60 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। और नाज़रीन से के साथ खबर दोपहर का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4 TV। खुदा हाफिज़।